सीटेट को लेकर बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे मन में आपके मस्तिष्क में बहुत सारे सवाल हैं। मैंने देखा बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी चीजें आपके कमेंट्स में आती रहती हैं। सीधा सीधा बात करूंगा यार, बिल्कुल घुमारा फिराना कुछ नहीं, सीधी सी बात मैं कर रहा हूं। अब वो कितना सही कितना गलत होगी, क्या सही है क्या गलत है, वो आप डिसाइड करते रहिए, मुझे करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मुझे जो लगता है वो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। आगे चल के आपको ये बातें समझ में आएगी कि मैंने आपको क्या कहा था, क्या सलाह दी थी, वो इंपॉर्टेंट है। तो एज ए फ्रेंड अगर मानते हो, एज ए टीचर मानते हो, मुझे लगता है कि मुझे ये आपको बताना चाहिए, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है। बहुत लोग पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूं, लगातार चल रहा है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा होगा वैसा होगा। बिल्कुल बहुत बुरी बात है, पेपर लीक हुआ है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए किसी भी संस्था के लिए। क्योंकि जब हम फी पे, इतनी ज्यादा फी पे करके, 1200-1200 रुपए फी होती है, इतनी ज्यादा फी पे करके अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अरे चाक चौबंद व्यवस्था हम चाहते हैं। और क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, जॉब तो नहीं मिलने वाली कि हम इसमें बढ़िया नकल करवा लें और पेपर लीक हो जाए तो हम करें, एग्जाम दें और सीधे जॉब मिल जाए हमको। तो फिर तो करो यार इतना एफर्ट। भाई इतना आसान तो नहीं होगा ना पेपर लीक करवाना। जुआड़ लगाया होगा उसने, जिसने करवाया होगा, जो भी होगा उसने जुआड़ लगाया होगा, पैसे दिए होंगे। और पागल दिए भी किस लिए हैं? क्वालिफाइंग एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दी है, इससे जॉब भी नहीं मिलेगी। मतलब कोई गारंटी नहीं कि जिसने पैसा देकर क्वालिफाई किया होगा वो आगे जाके कहीं कुछ और कर लेगा, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो अब हद है, कुछ भी, चलो ठीक है, फिलहाल तो उनका दिमाग है, अब इतना कर रहे हैं तो इतना तो होगा ही होगा उनके पास दिमाग। और जब इसको क्वालिफाई करने के लिए कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि आगे क्या करना है, भी एक एग्जाम और होना है, जो भी देना है, ठीक है ना। तो ये चीजों ध्यान रखना है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि जिस तरह से अभी तक की प्रक्रिया है, सीटेट ने पिछले 4 दिनों में कहीं भी कुछ भी अपनी वेबसाइट पर, सीबीएसई ने नहीं दिया सीटेट के बारे में, ना ही कुछ बोला है, कोई बयान ट्वीट कहीं कुछ नहीं आया है। मींस वो चाहता है कि इस चीजों से बचा रहे। कोई भी संस्था, उसकी एक क्या होती है, हर संस्था की अपनी एक गरिमा होती है, हर चाहता है कि अपनी प्रेस्टीज बचा के रखा जाए। अभी तक जो नहीं हुआ है वो आगे ना हो, तो कोशिश वो करता है कि इससे बचें, इस पर बात ही ना करें। अगर स्टूडेंट जिस तरह से इस समय चल रहे हैं, ट्विटर का प्लान पूरा हो रहा है, देखो अपनी बात रखने में बुराई नहीं है यार, बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये बात करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए टाइम वेस्ट मत कीजिएगा प्लीज यार, आप सबको कह रहा हूं। आप, क्योंकि होना मुझे पता है कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा करेगा तो बहुत, अगर बहुत प्रेशराइज होगा या उसे मिल जाएगा चिन्हित उसको, तो जिस सेंटर पे हुई है उस सेंटर के एग्जाम दोबारा करवा देगा, वही करता है हमेशा, ठीक है ना। तो वही करवा देगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप अपनी बात रखिए। ट्विटर कैंपेन अगर हो रहा है तो उसमें आपको ट्वीट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरा दिन रात आप उसमें लगे मत रहिए कि यार यही करना है। अपनी बात रखना बुराई नहीं है, मेल करिए सीटेट को कि ऐसा क्या हो रहा है, जवाब दीजिए, आप हुआ कि नहीं हुआ। वो जो भी जवाब देगा, वो कहेगा कि नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है, हम नहीं मानते हैं, वेल एंड गुड, कोई परेशानी नहीं है। वो कहता है कि हम काम कर रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं, हम देखेंगे क्या हो सकता है, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। अपनी बात रखना जरूरी है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हम सशक्त हैं, हम जानते हैं, हम अपने अधिकार समझते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम अपनी बात तो पहुंचाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके लिए हर हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, आपको 1-2 मिनट लगता है, लेकिन सुबह से शाम तक एक ही बात करते रहना। मैं देखता हूं जिस तरह से मुझे इस तरह अभी बात इसलिए करनी पड़ रही कि टेलीग्राम पर मैं देखता हूं या फिर आप लोगों को देखता हूं, सुबह से शाम तक एक ही बात करते रहना, उस बात के लिए वो माइंड पे इंपैक्ट करता है ना यार। हम अभी अगले वाली चीज से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, हम अभी उसमें फंसे हुए हैं चक्र में, क्या होगा क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इतने नंबर उतने नंबर। आपने पूरी ईमानदारी के साथ एक बार मेहनत करी है, अगर ईमानदारी से की है तो फिर पेपर दे दिया है, पेपर अच्छा गया है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, क्वालिफाई हो जाएगा आपका। आगे एग्जाम की तैयारी कीजिए, आगे भी एग्जाम में केवीएस देना, डीटी प्लस भी देना है, ईएमआरएस देना, या फिर से एग्जाम की वैकेंसी आएगी, बीपीएससी देना, बीपीएससी 3.0 आएगा, बीएस टेट देना या यूपी टेट देना या सुपर टेट देना, कुछ बहुत सारे एग्जाम है। अब उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि संशय, देखो आपसे बेहतर रिजल्ट कोई नहीं बता सकता, बाकी बताते रहो आप सब, भाई साहब पेपर कैसा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। हम बोलते पेपर कैसा हुआ बेटा, आप बोलते बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अंतर मन आपका जानता है पेपर कैसा हुआ, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से पता है उसका रिजल्ट दूसरा कोई नहीं बता सकता आपसे बेहतर। तो आप किताब उठा लो भैया दोबारा तरीके से अगले के लिए, और मेहनत करो कि इस बार जो अगला एग्जाम होने वाला है सीटेट का, उसमें फाड़ के रख देंगे, ठीक है ना, इसमें बिल्कुल नहीं छूटेंगे। तो ये काम करना है, मेरी अपनी पर्सनल सलाह यही है कि वो सीटेट कुछ नहीं करेगा, ध्यान रखना, सीबीएसई इस पर कोई बात नहीं करेगा, ठीक है ना। सीबीएसई जो है इस पर कोई बात नहीं करेगा, नो कमेंट्स, वो कमेंट का नहीं करेगा, क्योंकि हर संस्था चाहती है कि हम इस पर बात करके क्यों विवाद में आए, अपनी फजीहत करवा ले ना, मुद्दा उछल जाए, मीडिया फिर लेके आएगी,
इन्होंने नोटिफिकेशन ये दिया, इन्होंने ये कमेंट किया, फिर बाकी बच्चे आ जाएंगे इसमें, तो वो अपनी तरफ से। हाँ, इस पर काम चल रहा है, कम्युनिटी बना दी गई है, उस पर कमेटी बन गई है, वो काम कर रही है। वो काम क्या करेगी, बहुत वही करेगी कि भैया ये सेंटर पे अगर हुआ है उसको चेक करवाएगी, पता कर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, इसलिए हमारा टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट एग्जाम। अपना टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट एग्जाम, अगले एग्जाम के लिए हमें मेहनत करनी है। हुआ तो भी ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, अगर सपोज करो कि मान लो जो लोग परेशान है कि सर दोबारा पेपर हो जाना चाहिए, मान लिया कि हो भी जाएगा, आज कितनी तारीख है, 25, उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है 10-15 दिन बाद आपको दोबारा पेपर देना है, ईमानदारी से बताना, जिनको सिर्फ ये है, जो बच्चे उनको फायदा हो जाएगा जिनको अच्छा मेहनत किया है उन्होंने, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इस बार पेपर में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाए, आया ही नहीं उन्हें, बेचारे उतनी तैयारी नहीं थी, उनके लिए क्या ही फायदा, 15 दिन में क्या तुम तैयार कर लोगे, नहीं ना। अपनी बात रखिए, बिल्कुल पहुंचाइए, मेल करिए, ट्वीट करिए, कोई समस्या नहीं, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, सारे काम करिए बट टाइम वेस्ट मत कीजिए। लगे दिन भर बैठे हैं सुबह से शाम तक एक ही काम कर रहे हैं, अपना काम करिए, खत्म, किताब उठा लीजिए, अगले एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, बहुत एग्जाम पड़े हुए हैं ना, अभी आगे और बहुत कुछ देना है आपको, तो इसलिए ध्यान रखिए। जो मौके पे चौका मार गया वो आज बीपीएससी में एग्जाम में टीचर बन के बैठा हुआ है, ठीक है ना। उस समय जिसकी तैयारी थी, अचानक से वैकेंसी आई है, अचानक से एग्जाम दे दिया उसने, और जिनका जिनका निकल गया वो आराम से बन के बैठे हुए हैं। जो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि आएगी तो देखा जाएगा, कहाँ आएगी, राजनीति का दिमाग लगा रहे थे कि यहाँ से ये होगा, वहां से वो होगा, चुनाव होना है, अभी कैसे आएगी, बाद में आएगी, वो सब फेल हो गए, क्योंकि अचानक से वैकेंसी आई और लगातार ताबड़तोड़ 1 महीने में 2 महीने में 2-2 वैकेंसी आई। जिनकी तैयारी थी वो अंदर बैठे हुए हैं जाके, ठीक है ना। तो आप जो चूक गए वो अगले में लगाना है, आपको मेहनत करना है, अपने आप को परफेक्ट रखो तो झंडा उठा के हम चल सकते हैं कि हाँ हाँ हमारी वैकेंसी नहीं आ रही, आ जाए तो हम उखाड़ देंगे। हम अंदर से खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सब्जेक्ट पे हमारी पकड़ नहीं है और फिर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है ना, ये बिल्कुल सही नहीं लगता मुझे एज ए स्टूडेंट। तो यार बिल्कुल मुझे लगता है कि ये नुकसान है, मुझे अंदर से दर्द होता है, महसूस होता है कि यार क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों परेशान, मतलब कि खुद का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यार। खुद को पहले परफेक्ट बना लो, फिर आप जहां बैठ जाओगे यार, जिस एग्जाम में जाके बैठ जाओगे वहां क्वालिफाई करके आ जाओगे, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। ठीक है, हो गया 1-2 सेंटर में होगा और नहीं हुआ होगा, हुई होगी नकल, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास इतनी परफेक्शन है कि आप 120 130 नंबर ला सकते हो यार, ठीक है कोई बात नहीं, हुआ होगा, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम निकाल लेंगे, होने दो, अगला टीचर भी आने दो, केवीएस आने, देखो उखाड़ के दिखाते हैं हम। तो वो तब आएगा जब अंदर से कॉन्फिडेंस आपको रहेगा, सब्जेक्ट पे पकड़ होगी। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट पकड़ भी नहीं है और हम फिर लिए झंडा घूम रहे हैं कि यार ये होगा होगा। समझ रहे हो ना क्या करना है, समझ में आई बात। तो सब बातों का सार ये है कि अपनी बात रखिए, अगर ट्विटर पे ऐसा कुछ होता आप उस पर ट्वीट करिए, कैंपेन चलाई, कैंपेन अगर चल रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, कोई समस्या नहीं, मेल करिए सीटेट को, पर्सनली आप मेल करिए, जरूरी थोड़ी है झुंड लेके जाना, ठीक है ना। ये जरूरी थोड़ी है कि सारे चलेंगे तभी हम चलेंगे, आप खुद पर्सनली मेल करिए कि सर बताइए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सशक्त हैं, पढ़े लिखे हैं, आगे चलकर टीचर बनेंगे, आपको लगता है कि कोई और माध्यम है तो उसको अपनाइए। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर मिल जाता है, कोई ग्रुप मिलता है तो और अच्छी बात है, ग्रुप में बात कही जाए तो अच्छी बात होती है, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए, अगले एग्जाम के लिए पढ़ाई कीजिए, यही इंपॉर्टेंट है और यही आपका तरीका है, समझ रहे ना। तो फिलहाल सीधी सी बात कही, आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी आपको लगे कमेंट में आप बताइएगा मुझे। फिलहाल तो बहुत सारे लोग अपने अपने तर्क देंगे कि सर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ठीक है यार, मैं सारी बात आपके मानता हूँ, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन पहला हमारा उद्देश्य है हमारा कंटेंट, हमारे अंदर दम है। कल अगर सीबीएसई बोल दे कि चलो एक काम करते हैं, चलो ठीक है तुम कह रहे हो करवाते, आ जाओ एकदम फेयर एग्जाम करवाते, लगा के बिठा देंगे, पेपर उठा के दे देगा, अच्छा पेपर उठा के देगा, आप में से बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो मेहनत करके बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो उसके लिए तैयार नहीं है अभी कि हम पेपर दे भी दे तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्यों ही करना, मेहनत करो यार, परफेक्ट करो, फिर डंके की चोट बिठाएंगे, ताकि आप अगर कैसी बात हो जाए तो आप बोल दो कि सर मुझे अकेले बिठाओ अपने ऑफिस में, मैं पेपर देके क्वालिफाई कर दिखाऊंगा, अकेले बिठाओ मुझे, ठीक है। तो वो तो गट्स होना चाहिए ना आप में। चलें, चलिए पहले ही वो बनेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल सेम इसी टाइम पे। और हाँ, क्लासेस का टाइम टोटल होता है सुबह 9 बजे, सीटेट और बीएसटेट वाले सुबह 9 बजे मिलेंगे हिंदी और पेडागोजी के साथ। उसके बाद फिर 1 बजे दोपहर को मैं मिलता हूं आप सबसे, जो लोग बाकी अन्य एग्जाम देते हैं संपूर्ण हिंदी का। शाम को 8 बजे DT+B के सारे एग्जाम, पीआरटी, नर्सरी, सबके लिए मिलता हूं आपको शाम को यहाँ पे। तो ये तीनों क्लासेस आपको लेना जरूरी है अगर आप किसी भी एग्जाम में लेते हैं तो, ठीक है ना। थैंक यू।